हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक की हमने वीडियो में पादपों में पोषण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो परिभाषाएं हैं वो भी जाननी बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप लोगों के स्टैंडर्ड में हैं, यानी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक परिभाषाएं ही ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर आती है। जो बातें मैं बताऊंगा बेटा उसे अंडरलाइन कर लेना, समझ लेना। घटक की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये वे खनिज हैं जो भोजन के घटक कहलाते हैं। अब पोषक क्या होते हैं? भोजन के वो घटक जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन मिल जाती हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। यानी उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पोषक। पोषक क्या होते हैं? वो सभी चीजें जिनसे हमारा पोषण होता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वो सभी पदार्थ जिससे किसी भी जीव का पोषण होता हो उसे पोषक तत्व कहते हैं। अब सवाल उठता है कि पोषण होता क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, जिसके द्वारा उसकी वृद्धि और विकास हो पाती है। यानी कि उस जीव के शरीर में विकास हो पाता है, उसे हम कहते हैं पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी पोषण क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चों तो आप क्या बताओगे? बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले स्वपोषी पोषण क्या है तो आप बताएंगे क्या? ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण खुद करता है, अपने लिए भोजन खुद तैयार करता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि आपके हो गए पौधे, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी पोषण दिखाते हैं। शैवाल, जिसे आप काई कहते हैं बेटा, अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ज्यादातर जो अन्य जीव होते हैं बेटा, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जंतु जो ज्यादातर अधिकतर होते हैं, हम कह सकते हैं पौधों के अलावा, वो पौधों पर या अन्य जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। अब मेरी लैंग्वेज में सुनो, यानी ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को हम विषम पोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब पूछा जाता है कि जो हमारे आसपास में जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है बेटा कोशिकाएं। कोशिका की परिभाषा आप क्या देंगे? कोशिका हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी इकाई, यानी सजीवों की सबसे छोटी इकाई, या आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही हमारा शरीर निर्मित होता है। अब सवाल उठता है, रंध्र क्या होते हैं? रंध्र पौधों के ऊपर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं। जिन पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूं बेटा, उनको वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, जिन पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे रंध्र के बारे में। तो रंध्र क्या होता है? पत्तों के ऊपर पाए जाते हैं छोटे छोटे से छेद। उन छेदों को हम कहते हैं रंध्र, जहां से बेटा ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, पानी का निकास होता है। ये सभी कार्य जो है रंध्र के द्वारा ही हो पाते हैं। क्लोरोफिल भी रंध्र के आसपास में पाए जाते हैं, जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं रख रखा है, ये ऑलरेडी बुक का पार्ट है बेटा, तो मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि पत्तियों का वो हिस्सा जो कि रासायनिक पदार्थ है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। ये चीज याद रखें बेटा, जब भी क्लोरोफिल की परिभाषा देंगे तो सिर्फ आप यहां से यहां तक टैग मत कर देना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिखना है पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आसपास में जो पेड़ पौधे देखते हैं वो पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। यानी कि हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा बना पाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की मदद से जड़ों के द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों और जल, साथ ही प्रकाश की मदद से, प्रकाश
की मदद से, ध्यान से सुनना, प्रकाश उसमें जुड़ता नहीं है, मदद से, प्रकाश की मदद से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का निर्माण कर पाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों की मदद से कार्बोहाइड्रेट बना पाते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, ऐसी बात है, क्या कहते हैं? अरे यार अभी तो बताया, प्रकाश संश्लेषण। सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेटा 3 नंबर में पूछी जाती है, बता दूं मैं आपको। तो आपको क्या लिखना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? पहले तो आपको यह लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं विभिन्न पोषक तत्वों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा प्रकाश की मदद से। ठीक है, अब उसमें आपको फिर ये वाला आपको इक्वेशन लिखना होगा, रासायनिक समीकरण, जिसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जल चाहिए था, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की मदद से बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, देखते हैं। यस, हमारे पास अगला पॉइंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखने का था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। विषमपोषी प्रणाली के बारे में मैं बता चुका हूँ, ऐसी प्रणाली जिसमें जीव अपना पोषण दूसरे जीवों से लेते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा परपोषी के बारे में। परपोषी क्या होते हैं? परपोषी जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों को पोषण प्रदान करे उसे परपोषी कहते हैं। जैसे हमने अमरबेल और आम के पेड़ का उदाहरण लिया था। आम का पेड़ परपोषी है क्योंकि वो अपना पोषण अमरबेल को देता है, चाहे मजबूरी में ही सही, तो वो कहलाएगा परपोषी। वहीं पर जो जीव उस परपोषी के ऊपर लिपटा हुआ है और उसका जूस सोख रहा है, चूस रहा है, उसके सभी पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, उसे आप कहेंगे बेटा परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं, उनके शरीर से अपना पोषण चूसते हैं। उसके बाद हमने घटपर्णी के बारे में पढ़ा था बेटा, और इन्हें कहा जाता है कीटभक्षी। कीटभक्षी ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, पचाते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं और मस्त चूस कर फेंक देते हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास, इसका उदाहरण भी था, हमने पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू कीटभक्षी और पिचर प्लांट यानी घटपर्णी। उसके बाद आता है मृतजीवी किन्हें कहते हैं? मृतजीवी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों से अपना पोषण लेते हैं। जैसे कि हमने कवक और फंजाई के बारे में पढ़ा था। कवक या फंजाई मृतजीवी पोषण दिखाते हैं। उसके बाद मृतजीवी पोषण के जो जीव होते हैं उन जीवों को मृतजीवी कहते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। हमने पढ़ा था कि हमारे कपड़े जो है और चमड़े के जो वस्त्र होते हैं उनको ये खराब कर देते हैं, साथ ही बेटा इनसे दवाइयाँ इत्यादि बनाई जाती है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था सहजीवी संबंध। ऐसे दो जीवों के बीच के संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाएगा, जो दो जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं अपने पोषण, आवास और दूसरे क्रियाओं के लिए। जैसे कि हम लोग भी सहजीवी संबंध दिखाते हैं पौधों के साथ। आपने नोटिस किया होगा, हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों तक जाता है। पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके बनाते हैं अपना भोजन, साथ ही निर्मित करते हैं ऑक्सीजन, जिन भोजन और ऑक्सीजन को हम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत पौधों से है, पौधों की जरूरत हमसे है। ऐसे हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा था। लाइकेन भी जो है दो जीवों की भागीदारी से तैयार होता है, ठीक है, जिसमें शैवाल और कवक आते हैं। शैवाल फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और कवक उनको जगह देते हैं, सारी कच्ची जो सामग्री है वो देते हैं। उसके बाद हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा बेटा। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फलीदार सब्जियों की जड़ों में, दाल या अन्य फलीदार सब्जियों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन वाले पदार्थ बनाता है, उसे मिट्टी में मिला देता है। जब पानी डाला जाता है तो पौधे उस मिट्टी में मिले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करके अपना प्रोटीन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कहा था कि राइजोबियम को जो है बना हुआ खाना पौधों से मिल जाता है, और पौधों को जो नाइट्रोजन है बेटा वो राइजोबियम से मिल जाता है। यही वजह होती है कि ज़्यादातर जो खेती होती है ना दाल वगैरह की, उसमें प्रोटीन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जड़ों में जो है वो ये जीवाणु अपने आप ही पाए जाते हैं। अब इन्हीं सभी के बारे में यहाँ पर लिखा है। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना पोषण खुद दिखाते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल पौधों के पत्तों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। ये रासायनिक पदार्थ होता है जो सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम नहीं दिखा पाते हैं।
विषम पोषी जीव ऐसे जीवों को कहा जाता है जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। परपोषी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो अपना पोषण दूसरे जीवों के पोषण के लिए दे देते हैं, यानी अपना पोषण दूसरे को दे देते हैं। कीटभक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं ऐसे पौधे को कहते हैं, जैसे घटपर्णी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। परजीवी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मच्छर और जोंक, खटमल या फिर हम कह सकते हैं अमरबेल। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं विभिन्न कच्चे पदार्थों, प्रकाश की रोशनी यानी कि प्रकाश, जल और इत्यादि से। मृतजीवी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो अपना पोषण मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। रंध्र पौधों के ऊपर पाए जाने वाला छोटा छोटा छेद होता है जिसके द्वारा विभिन्न गैसों का जो है वो स्थानांतरण करते हैं ये, और साथ ही जो अधिक मात्रा में जल होता है उसको भी निष्कासित करते हैं। कवक क्या होते हैं? ये छोटे छोटे से जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो उचित वातावरण पर कहीं पर भी उगने शुरू हो जाते हैं जहां पर इनको पोषण मिल जाए, नमी मिल जाए, और ये हमारे लिए फायदेमंद भी है बेटा और नुकसानदेह भी। तो लगभग 11 मिनट और अभी तक 11 सेकंड हो चुके हैं। तो 11 मिनट 11-12 सेकंड के अंदर जो है वो हमने इस चैप्टर के सभी की पॉइंट्स को पढ़ लिया है, सभी परिभाषाएं हमने कवर कर ली है। उम्मीद है कि ये आपके 12 मिनट, लगभग कह सकते हैं 12 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो ये, तो लगभग 12 मिनट जो है आपके यूटिलाइज हो गए होंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आया बेटा, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, चाहे मैंने जैसा भी उल्टा सीधा पढ़ाया, जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया अगर, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बोले ज्वाइन करें। अब ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ आपका ही फायदा है, मेरा भी फायदा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए जस्ट सपोर्ट दिस चैनल के साथ बने रहे। इतना मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में मैं आपको सभी चैप्टर्स करा दूंगा मैथ और साइंस के। अभी फैकल्टीज की कमी है, बट सून वी विल कवर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। स्टे ट्यून्ड।